तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, कहाँ तक देखा था, 1 मिनट, हमने देख लिया था शायद कि जयपुर का पढ़ रहे थे, और जयपुर में भी अपन ने बगरू प्रिंट पढ़ लिया था, कोफ्तगिरी पढ़ रहे थे। तो कोफ्तगिरी क्या होता है? कोफ्तगिरी जयपुर और अलवर में बनाई जाती है, और राजस्थान में मुगलों के समय आई थी कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी में होता क्या है, फौलाद या फिर लोहे वस्तुएं पर सोने के तार की जड़ाई, यानी लोहे के वस्तु पे जो सोने के तार की जड़ाई होती है उसे कोफ्तगिरी कहते हैं। बंदेज है शेखावाटी में है, तैयब जी प्रसिद्ध हैं। सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने खोले बंदेज के लिए। बंदेज की मंडी जोधपुर में है। बंदेज को टाई एंड डाई उद्योग, यानी बांधो और रंगो, मतलब क्या करते थे, ऐसी लकड़ी थी, इस पर कपड़ा लगा देते चारों में, ऐसे ऐसे करके लगा देते, इन्होंने बांध दिया, कस दिया, और इस पे फिर रंग लगा देते थे, और फिर ये सूखने के बाद वो बंदेज इस प्रकार से होती है, टाई एंड डाई, यानी बांधो फिर रंगो। तो ये नाम पूछ सकता है बंदेज में, या फिर बांधो और रंग, टाई एंड डाई उद्योग कहाँ का है? तो शेखावाटी का, तैयब जी हैं। इसके प्रकार हैं चकदार, मोठड़ा, लहरिया, ये प्रकार है। मुरादाबादी, इसलिए कहाँ की है? जयपुर की है। मुरादाबादी में होता क्या है, पीतल के बर्तन पर कुछ शायद जड़ाई होती है, पीतल के बर्तन पर चढ़ाई होती है, उसे मुरादाबादी बोलते हैं। और जरदौजी, अब ये जरदोजी नहीं है, जरदौजी है, क्योंकि औ की मात्रा है, ओ की मात्रा नहीं है, इसलिए औ संधि करते टाइम शब्द शुद्धि में पूरा शुद्ध शब्द कर देंगे, जरदौजी है। सुनहरे धागों की कढ़ाई जयपुर में है। कठपुतली है, जयपुर में है, और ये कठपुतली जो हैं बागौर हवेली संग्रहालय उदयपुर में भी रखी गई हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियां हैं जयपुर में, लेकिन स्पेशल अगर गांव पूछता है तो किशोरी गांव अलवर का है। किशोरी गांव अलवर में सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति हैं, और ऐसे जयपुर में है अर्जुन लाल, इनके सफ़ेद संगमरमर के प्रसिद्ध वो हैं मूर्तिकार। गलीचा ऐसे तो देखे तो जयपुर में है, और नॉर्मली देखे तो टोंक और बीकानेर में, एंड टोंक, बीकानेर, जयपुर तीनों में गलीचे आते हैं। पोमचा देखें तो जयपुर और शेखावाटी दोनों में ही है। पेपर मेसी क्या होती है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो पेपर मेसी या फिर कुप्टी, ये होती है मिट्टी की कला होती है, यानी कागज को गलाकर मिट्टी के साथ विभिन्न पात्र बनाना, यानी कागज प्लस मिट्टी जोड़ के गला के उनसे फिर पात्र बनाना, कप, कॉपी, ये बनाना, मूर्ति वगैरह, तो इसे पेपर मेसी बोलते हैं। तो जयपुर की ये पेपर मेसी भी। मैलागिरी या फिर माल्यागिरी, ये क्या है? जयपुर की है। भूरे रंग को रंगने पर वर्षों तक सुन, यानी मैलागिरी क्या होती है? यहाँ पे से है ना, यानी मैलागिरी से रंगने पर, किसको? वस्त्रों को। माल्यागिरी का मतलब होता है इनसे, मैलागिरी से रंगने पर, से इनसे क्या होता है? भूरे रंगने पर, भूरे रंग से रंगते हैं, रंगने पर वर्षों तक सुगंध रहती है, यानी वस्त्रों पर जब मैलागिरी रंगते हैं तो वर्षों तक सुगंधित, यानी सुगंध आती है उसमें। तो सवाई जयसिंह की अंगरखी भी रखी गई है। तो मैलागिरी किस पे की है? सवाई जयसिंह की अंगरखी पे की गई है, जो अभी भी रखी है। फिर है जयपुर में तबक या बर्क, ये एक प्रकार का हस्तकला है, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन बर्क या तबक आ जाए तो जयपुर को याद रखना है। फिर जयपुर की जरी, जयपुर में जरी का काम भी होता है। सवाई जयसिंह ने सूरत से जयपुर ले के आया था ये काम, जरी का काम। कुंदन कला, आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई, इसको बोलते हैं कुंदन कला, और जयपुर की ये। फिर अपना ये इत्ता सा और है, तो इत्ता सा और देख लेते हैं, इसको आगे किसका देते हैं। तो करंट आ रहा है, साफ तो दिख रहा है। हाँ, अब जोधपुर पे आ जाते हैं। तो जोधपुर पे आएंगे तो जोधपुर में एक बादला बोलते हैं, बादला बोलते हैं। तो बादला कहाँ पे मिलते हैं? जोधपुर में। बादला होती क्या है? जैसे वो बोतल नहीं देखी, जिंक की बोतल होती है, इसमें जेडन, यानी जिंक यानी जस्ता, जिंक बोल दे, जस्ता बोल दे, जेडन की बोल दे, कैसे भी बोल दे, वो बादला ही होगी वो। तो उसकी बोतल होती है।
इस बोतल की खास बात क्या है कि इसमें अगर ठंडा पानी डालोगे तो कई टाइम तक, कई दिनों तक ठंडा रहेगा, गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहेगा, हल्का गर्म डालोगे तो हल्का गर्म रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता वो तापमान पानी का। इसके ये फ़ायदा है। तो बाद यानी ठंडे पानी, मेन तो ठंडे पानी के लिए करते थे गर्मियों में। जोधपुर में गर्मी पड़ती है तो मेन तो ठंडे पानी के लिए ही करते थे कि ठंडा पानी रहे, इसमें जंग की खासियत थी। तो वो बोतल अजरक और मलिर प्रिंट, दोनों प्रिंट कहाँ पे? बालोतरा बाड़मेर में। खतरी जाति अजरक या मलिर प्रिंट के बारे में बोले तो खतरी जाति होती है। और आर यानी रेड, बी यानी ब्लू, ये प्रिंट जो होते हैं लाल या नीले कलर के होते हैं। और ये बादला जो बोतल है, आर यानी रेड, जी यानी ग्रीन, बी यानी ब्लू और पिंक, इन प्रकार इन रंगों की भी होती है। कभी कभी रंग भी पूछ लेता है। तो मिरर वर्क बोले तो चौहटन बाड़मेर का आएगा। मिरर वर्क में क्या होता है? कांच को कपड़े पर लगाना, जैसे साड़ियों में होती है ना, लेडीज की, औरतों की साड़ियों में अब जो हैं उनमें काफ़ी सारे कांच लगे होते हैं, तो उसे मिरर वर्क उसे ही बोलते हैं। वो हाथों से लगाते हैं तो हस्तकला हो गई। कशीदे वाली जूतियाँ, कशीदे वाली जूतियाँ हैं भीनमाल जालोर। इसको पता है कि भीनमाल ही गलत लिख दिया मैंने, ये जल्दी जल्दी में कर रहा था। तो देखो जालोर जोधपुर में है, लेकिन भीनमाल को यहाँ नहीं लिखना। फिर मतलब जोधपुर को कट करो एक बारी, ये जोधपुर और प्लस के चिन्ह को कट करो, इसको कट कर दिया तो भीनमाल जालोर में है, और फिर कोमा लगा के यहाँ पे जोधपुर लिखना है, क्योंकि भीनमाल जो है जालोर में है, भीनमाल जालोर में है, जोधपुर में है। मेरे हिसाब से जालोर में होना चाहिए। पहले तो ये कंफर्म करना है, गूगल पे सर्च करना भीनमाल किस में है। अगर जोधपुर में है तो ठीक है, भीनमाल जालोर होना चाहिए। लेकिन तो ये वो वाली बात है, दिशा में से करना, इस पर अंडरलाइन करना, फिर डाउट हो तो दिशा में से करना, या फिर अपने नोट्स में से देखना। फिर है नमदा, नमदा है जोधपुर। वैसे तो सही है, दोनों ही सही हैं, पर ये पता करना है भीनमाल जोधपुर में है या फिर जालोर में है। जोधपुर जालोर में ही मिलती है जूतियाँ दो, लेकिन भीनमाल जालोर लग रहा है, भीनमाल जोधपुर पता नहीं किस में है। लेकिन मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट है बालोतरा, बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में। और मलिर प्रिंट में क्या होता है? कत्थई रंग होता है, एक तो कत्थई रंग से करते हैं मलिर प्रिंट, या अजरक मलिर प्रिंट यहाँ पे है ना, तो वो वाली बात है। कत्थई और काला रंग होता है। और बंदेज चुनरी या फिर मोठड़ा जोधपुर में मिलते हैं। पावलूम कपड़ों की छपाई, पावलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा में होती है। कढ़ाई जालोर की है, याद रखनी, स्पेशल याद रखनी, जालोर की है। और कढ़ाई भी कौन सी? मोती भरत वाली कढ़ाई जालोर में है। सूफ, मुक्का, कंबरी, हुरमजी, अरी, पैबंद करी, तो ये सारे जो है प्रकार हैं, इसको याद रखनी है। कढ़ाई के पूछते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। नमदा कहाँ के हैं? टोंक के, टोंक में गलीची और दरी भी मिलती हैं। लोहे के औजार नागौर में, नागौर को धातु नगरी बोलते हैं, तो वैसे भी लोहे के औजार फिर नागौर में मिलते हैं। मेहंदी, मेहंदी को बोलते हैं महावर, तो महावर भी याद रखना है, मेहंदी भी। कहाँ की है? सोजत पाली, इंपॉर्टेंट है सोजत पाली। फिर अगर पूछेगा डीप में, गहराई में जाएगा तो विलुंड राजस्थान। पहली बात तो सोजत पाली याद रखनी है, मेन तो यही है, फिर बाद में याद हो जाए तो याद रखना वो। तो संगमरमर की मूर्तियाँ सोमपुर बांसवाड़ा में, स्थापत्य कला, मेन तो ये है संगमरमर की मूर्तियाँ बांसवाड़ा में। अब बीकानेर के इतिहास और है तो मुनवत्ती, मुनवत्ती कला को ही बोलते हैं उस्ता कला। हमेशा याद रखना स्लैश जो होते हैं ना, मुनवत्ती कला और उस्ता कला। उस्ता कला अपने को बार बार पढ़ते हैं तो ये याद हो जाती है, लेकिन मुनवत्ती से पूछता है ना, उस्ता कला है बीकानेर में, तो मुनवत्ती भी बीकानेर में ही है, क्योंकि कला तो एक ही है, नाम अलग अलग है। तो उस्ता कला 10 बार पूछ ली, और एक बार मुनवत्ती कला पूछता है ना बीकानेर की, तो क्वेश्चन तो यहीं से आता है। लेकिन फिर बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं जाना, बहुत हार्ड आ रहे हैं, तो हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, इनको याद करो पहले तो, कि मुनवत्ती कला को ही उस्ता कला बोलते हैं, और बीकानेर की है। और इसामुद्दीन उस्ता इससे इसके कलाकार हैं। लोई कुप्पी ये भी इससे संबंधित है। राय सिंह लेके आया था इस कला को, लाहौर से बीकानेर लेके आया था। उस्ता कला में होता क्या है? मरे हुए ऊँट की, मृत ऊँट के खाल पर चित्रकारी करते थे, यानी मरे हुए ऊँट को खाल उतारते थे और उस पर चित्रकारी करते थे। तो मुनवत्ती कला या उस्ता कला का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय था। स्वर्ण काल का मतलब तो ये कला मतलब फेमस हो गई, एकदम से ट्रेडिंग में चल गई,
ट्रेंडिंग में चलती है ना वीडियो, वायरल हो जाती है, तो ये वायरल हो गई कला। तो कि उस टाइम राजा था अनूप सिंह, तो अनूप सिंह ने और ये योगदान देते हैं। तो ऐसे मोठड़ा, मोठड़ा है बीकानेर और जोधपुर दोनों का प्रसिद्ध है मोठड़ा। और प्रकार पूछे तो पचरंगा और खजरीनुमा दोनों प्रकार हैं मोठड़े के। राजशाही सोफा पूछे तो जयपुर का है, फिर राजशाही सोफा स्पेशल जयपुर का है। लाख की पोटरी, लाख यानी चूड़ा जो बनाता है वो लाख का बनता है, और लाख की पोटरी बीकानेर में आती है। और ब्लू पोटरी कहाँ पे आती है? जयपुर में आती है। ब्लैक पोटरी कोटा में आती है। फिर मसूरिया साड़ी, अब कोटा वाला आ गया, कोटा बूंदी वगैरह ये सारे यहाँ पे आएंगे। तो मसूरिया साड़ी या फिर कोटा डोरिया साड़ी, दो अलग अलग साड़ी हैं। और कोटा डोरिया को तो फर्स्ट जीआई टैग भी मिला हुआ है, ऊपर पढ़ा था अपन ने। तो दोनों साड़ी का देख, मसूरिया साड़ी तो है कोथुन कोटा की, जैसे राजस्थान की बनारसी साड़ी किसे बोलते हैं तो मसूरिया साड़ी को। कोटा डोरिया है मांगरोल बारा की, झाला जालिम सिंह ने कर्नाटक से राजस्थान लेके आया था। आई समझ में? मसूरिया को बनारसी साड़ी बोलते हैं, कोटा कैथुन कोटा की है, कोटा डोरिया जो है मांगरोल बारा की है। चटपटी पेच वर्क, सब जानते पेच वर्क, लेकिन चटपटी पहुँच ले तो कुछ भी नहीं आता उनको। चटपटी और पेच वर्क एक ही होता है, सेकावटी प्रसिद्ध है इसके लिए। पेच वर्क में होता क्या है, चटपटी में होता क्या है, एक कपड़े पर दूसरे कपड़े की सिलाई, जैसे कोट में होते हैं ना बाजू पे, मतलब ऐसे एक कपड़े पे वो स्टाइल है, वही नॉर्मल भाषा में देख पाती लगाना बोलते हैं उसको, तो वही है। फिर चंदन कार्य है बिनोटा चोरू का। बाहिक है खंडेला सीकर का, याद रखना है। बाहिक का नाम है वार्तिका, दूसरा नाम है वार्तिका। इसका मतलब होता है कपड़े पर मोम परत पर चित्र, यानी कपड़े पर मोम की परत के चित्र बनाना, मोम परत से चित्र बनाना, ऐसा कुछ है इसमें। तो खंडेला सीकर का है। गोटे जो लगते हैं साड़ी फूंदे से होते हैं ना, गोटे बोलते हैं उनको। तो ये कार्य होता है, कार्य जयपुर का है। उद्योग खंडेला सीकर, यानी गोटे बनते हैं ना वो खंडेला सीकर में उद्योग, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन कार्य छोटा मोटा कार्य जो लगाने का कार्य है ना साड़ी में, वो जयपुर में होता है, पूछा गया है। और बिनाई अजमेर गुलाल गोटा जयपुर में। गुलाबी गोटा है शायद, गुलाल गोटा नहीं है, गुलाबी गोटा है, या फिर गुलाल गोटा जयपुर का है, अलग से पूछा। और गोटों के प्रकार पूछता है वो लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, चंपाकली, बांकड़ी, ये सब किसके प्रकार है, तो गोटे के प्रकार है। फड़ कला स्पेशल है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जितनी भी फड़ बनती हैं शाहपुरा भीलवाड़ा की होती हैं, और श्री लाल जोशी फड़ कला के लिए प्रसिद्ध है। पाबू जी की फड़ सबसे छोटी है लेकिन सबसे लोकप्रिय है। देवनारायण जी की फड़ नाम ही से ही पता चल रहा है बड़ी है, सबसे बड़ी और पुरानी भी है। रामदेव जी आगे क्या है, रामदेव जी के आगे नायक या कामड़ जाति, रावण हत्या वाग्यंत्र से गीत गाती है इनके, यानी रामदेव जी को मानती है नायक या कामड़ जाति। गोगा जी डेरू वाग्यंत्र से गीत गाते हैं। रेबारी जाति रावण हत्या से गीत गाती है। पाबू जी का गीत रेबारी जाति गाती है रावण हत्या से। देवनारायण जी का गीत जो फड़ है जंतर वाग्यंत्र से, और 1992 में तो डाक टिकट भी जारी हुई। तो ऐसे करके चलो इसको शाम को रिवाइज करनी है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी फिर। या इसमें एक मेन बात पता है क्या, इसमें क्योंकि शॉर्ट है तो जल्दी समझ में नहीं आएगी। और जिस दिन से समझ में आने लग गए ना ये नोट्स, जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसी दिन से आपको याद ही हो जाएंगे ये। अगर समझ में आ गई तो याद हो जाएंगे, मेन बात यह है। और समझ में कब आएंगे, जब अपन बार बार पढ़ेंगे, तो जब जैसे समझ में आई वहीं से याद होने शुरू हो जाएंगे ये नोट्स। इनकी खास बात ये है।